इसी प्रांगण में, जिस प्रांगण में इस विचार की उत्पत्ति यहां से हुई और पूरे देश दुनिया को इस विचार ने, जब कंफ्यूजन था, दुनिया दो अलग अलग राहों पर खड़ी थी, उस समय पर भारत कौन सी राह पर चलना चाहिए, इसका मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। और उस मॉडल पर कोई देश चल सकता है, सिर्फ चल नहीं, वो दौड़ भी सकता है और दुनिया का नेतृत्व भी कर सकता है। ये इस विचारधारा के चलते आज के सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में दिखा भी दिया। ये आज की भाषा में विकास का सही रोल मॉडल भारत जैसे देश को अपनाना चाहिए। ये दो टुक पद्धति से किसी ने रखा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय किरण रिजिजू जी, एस.के. जैन साहब, यहाँ पर जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत प्रमुख भूमिका लेकर इस ऐतिहासिक समारोह को सच्चाई में परिवर्तित किया, ऐसे हमारे नेता और कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों। प्रासंगिक यही होता कि हम सब मिलकर गवर्नर साहब और रिजिजू जी का भाषण सुनते, लेकिन आवश्यकता शायद आयोजकों को ये लगी, मुंबई शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम, एकात्म मानव दर्शन हीरक महोत्सव, और वो भी इसी प्रांगण में, जिस प्रांगण में इस विचार की उत्पत्ति यहां से हुई और पूरे देश दुनिया को इस विचार ने, जब कंफ्यूजन था, दुनिया दो अलग अलग राहों पर खड़ी थी, उस समय पर भारत कौन सी राह पर चलना चाहिए, इसका मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। इस ऐतिहासिक प्रांगण में ये हो रहा है और उसको 60 साल जब पूरे हो रहे हैं, तब शायद मंगल जी और आयोजकों को लगा कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने भी अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए, और इसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं। मैं बड़ी लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। समय वो था जब अंग्रेज हमको छोड़कर चले गए या उनको हमने यहां से भगा दिया, और दुनिया भर में साम्यवाद, साम्राज्यवाद, कम्युनिज्म उसकी तोती बोलती थी, और भारत अंग्रेजों के दृष्टि से या बहुत सारे हिंदुस्तान में रहने वाले तब के विचारवंतों को लगता था कि भारत का जन्म ही 1947 में हुआ है। तब भारत खुद के पैरों पर खड़ा ही न हो सकेगा, भारत डेमोक्रेटिक दृष्टि से चल ही न पाएगा, भारत के सामने कोई रोल मॉडल है ही नहीं। ऐसे समय पर एक बाजू में फोर्सफुली दुनिया जिनकी तोती बोलते विचार, दूसरे बाजू में उनके दृष्टि से लड़खड़ाता हुआ भारत, और उस समय पर एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से चलने वाले एक संगठन के मूल स्वयंसेवक, जो राजनीतिक दृष्टि से इस विचार को आगे लेके जा रहे थे, सालों भर की तपश्चर्या के बाद, बहुत सारे मित्रों से, वरिष्ठों से चर्चा विमर्श होने के बाद, अगर विकास की सही डोर, या आज की भाषा में विकास का सही रोल मॉडल भारत जैसे देश को अपनाना चाहिए। ये दो टुक पद्धति से
किसी ने रखा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और वो रोल मॉडल भी क्या था? वो रोल मॉडल सिर्फ व्यक्ति, सिर्फ विभाग, सिर्फ प्रवृत्ति, यहां तक के सोच का न था, वो प्रकृति के भी सोच का था। और वो प्राणी मात्रों से लेकर समष्टि के सोच का था। अचंबा तो ये लग रहा था दुनिया भर के लोगों को, ये बोलना आसान है, ये बोलते हुए कर कोई सकता है क्या? लेकिन आज दुनिया भी इस मॉडल का, यानी एकात्म मानव दर्शन का और उसके मूल अंत्योदय का विचार, इसके ऊपर अभी रिसर्च खोज कर रही है। और उस मॉडल पर कोई देश चल सकता है, सिर्फ चल नहीं, वो दौड़ भी सकता है और दुनिया का नेतृत्व भी कर सकता है। ये इस विचारधारा के चलते आज के सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में दिखा भी दिया। और इसके लिए ऐसे कार्यक्रम में मैं मंच के सभी नेताओं का, महानुभावों का, विचारवंतों का स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और इस आयोजन के लिए मंगल जी, आप और आपकी पूरी टीम, अपने स्वयंसेवकों का अभिनंदन करता हूं। और इतना ही मेरा काम समझकर मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।